श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 467 अध्याय 12वां भक्ति योग और श्लोक क्रमांक 1। जय महाकाल। आज 31 अगस्त है और उज्जैन में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 168 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। आइए आज से हम लोग भगवान की कृपा से और अपने सद्गुरु के आशीर्वाद से इस भक्ति योग में प्रवेश करें। लेकिन भक्ति को पाना हो तो सद्गुरु की कृपा का, सद्गुरु के आशीर्वाद का होना जरूरी है। जिस पर प्रभु की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद है ना, वही इस भक्ति योग में सफल होता है। तो हम अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा श्री कृष्ण को, महाकाल को प्रणाम करते हुए इस भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता पर ज्ञानेश्वर महाराज ने जब टीका लिखी, भावार्थ दीपिका टीका लिखी, तब उन्होंने भी प्रारंभ में अपने गुरुदेव को आशीर्वाद मांगा। इस अध्याय का जो बीज है ना, वह 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोया था। कल जिस श्लोक पर हम लोगों ने चर्चा की, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। इस श्लोक के वे 5 सूत्र, मत कर्म कृन् मत परमः मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु, ये 5 सूत्र जो है ना, इन 5 सूत्र को साधक को धारण करना चाहिए। जिसको धारण करने से मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होती है। 11 अध्याय में अर्जुन को भगवान ने अपने 2 रूप दिखाए और दोनों की भी महिमा अलग अलग कही है। विश्व रूप को देखकर अर्जुन डर गए थे, अतः उन्होंने चतुर्भुज होने की परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान भी अनेक रूप से, चतुर्भुज रूप से, ध्यान रखना, भगवान भी अनेक रूप से चतुर्भुज रूप में आए और चतुर्भुज रूप से वे द्विभुज हुए और अर्जुन को कहा कि मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप तो ये विश्व रूप ही है।
वही मेरा असली स्वरूप है अर्जुन। सगुण साकार मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो लीला विग्रह है। माया मनुष्यम हरिम। तो भी भगवान ने अर्जुन को पंचसूत्री का अनुष्ठान करने का आदेश दिया उसी श्लोक में। मत कर्म कृन् मत परमः मत भक्त संगवर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु, ये पंचसूत्र। और उसे सुनकर अर्जुन का मन थोड़ा चकरा गया। अतः अर्जुन पुनः भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, उन दोनों रूपों में मेरे लिए कौन सा रूप श्रेष्ठ है? मैं साधना करना चाहता हूं, मैं आपको पाना चाहता हूं। आप मेरे अधिकार के अनुरूप बताइए कि मैं किसकी उपासना करूं। ये अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने विद्वानों के बीच इन दो उपासनाओं को लेकर बड़ा ही मतभेद है। कोई निर्गुण को ही श्रेष्ठ मानते हैं तो कोई सगुण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। वस्तुतः उन दोनों में भेद यत्किंचित भी नहीं है। गहनों के आकार और रूपों में भेद हो सकता है, गहनों के अलंकारों के आकार और रूपों में भेद हो सकता है, किंतु उनके तत्व में नहीं। उस तत्व को समझने के लिए श्री गुरु की कृपा अनिवार्य है, ध्यान रखना। श्री गुरु की कृपा दृष्टि न होना साधक पर, तो ये 12वां अध्याय समझ में नहीं आएगा। अतः ज्ञानेश्वर महाराज भी इस अध्याय में प्रवेश करने से पहले गुरु कृपा दृष्टि को मां के रूप में प्रणाम करते हैं। गुरु कृपा की दृष्टि है ना, वो साक्षात मां है। और सही में गुरु कृपा मां के समान ही होती है। मां यह मानव जन्म देती है तो गुरु मां हमें भवसागर से सदा के लिए मुक्ति देती है। एक भवसागर के साथ बांधती है तो दूसरी भवसागर से मुक्त करती है। इसलिए तो माऊली कहते हैं, हे सद्गुरु रूपी मां, तुम शुद्ध हो, तुम उदार हो, तुम साधक पर अनवरत आनंद की वर्षा करती रहती हो। हे मां, आपकी जय हो। विषय रूपी सांप के डसने पर जो मूर्छा आती है ना, वह सिर्फ तेरी कृपा से ही दूर होती है। ध्यान रखना, बहुत बड़ा शब्द लिखा है यहाँ पे। विषय रूपी सांप के डसने पर जो मूर्छा आती है ना, वह सिर्फ तेरी ही कृपा से दूर होती है। और जब तुम्हारी कृपा रूपी प्रसाद की वर्षा होती है ना मां साधक के ऊपर, तो सब सांसारिक त्रिविध तापों से तो वह मुक्त हो ही जाता है। हे मां, भक्त जब आपसे कामना करता है कि मैं ब्रह्मा हो जाऊं, तो आप उनकी वह इच्छा भी पूर्ण करते हो और उसे आधार शक्ति की गोदी में बैठा कर हृदयाकाश के हिंडोले पर झुलाती रहते हो और बड़े ही प्रेम से आत्म प्रकाश की ज्योति से उसकी आरती उतार कर उसे शुद्ध चित्त और प्राण निरोध रूपी खिलौने देती हो। इस प्रकार ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने सद्गुरु मावली की प्रार्थना की। गुरु कृपा के आशीर्वाद की प्रार्थना करिए और ये गुरु कृपा जिसको प्राप्त हुई ना, वह सही में अहो भाग्यवान व्यक्ति है। आइए अब इस अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस भक्तियों के प्रारंभ में अर्जुन के मन में भगवान के सगुण साकार एवं निर्गुण निराकार के विषय में जो प्रश्न उठा है वह साहजिक ही है।
भगवान ने अपने अब तक के प्रवचनों में इन दो स्वरूपों की इतस्ततः बहुत ही चर्चा की है और 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में प्रभु को पाने का उपाय अनन्य भक्ति ही कहा है। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न है कि दोनों की उपासना करने वालों में कौन उपासक श्रेष्ठ है, ताकि मैं उसको अपना आदर्श मानकर साधना करूं। अर्जुन आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बुद्धि के स्तर पर नहीं जी रहे हैं, वह आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं। विश्वरूप देखने के बाद बुद्धि उनकी तिरोहित हो गई है, अब वह हृदय में उतर आए हैं। अब वे स्वीकार करना चाहते हैं, हृदय स्वीकार करता है और बुद्धि तो महाराज नापने का काम करती है। अब अर्जुन बुद्धि से छलांग लगा करके हृदय में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान के बहुत नजदीक पहुंचे हैं अर्जुन। काश हम भी ऐसे पहुंच जाए। अर्जुन कहते हैं, बड़े प्यारे शब्द है अर्जुन के, आइए सुनिए। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन उवाच ये भक्ताः एवं सततयुक्ताः त्वां पर्युपासते। अर्जुन बोले, है प्रभु, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस प्रकार सतत परमात्मा स्वरूप आपसे एक रूप होकर आपके सगुण रूप की उपासना करते हैं, अपिचय अव्यक्तम अक्षरम पर्युपासते तेषाम योगवित्तमः के, और भी अन्य जो भक्तजन है ना, वे केवल अविनाशी सच्चिदानंद निराकार ब्रह्म को ही अतिश्रेष्ठ समझकर भजते हैं। उन दोनों में से उत्तम योग वेत्ता कौन है प्रभु, आप हमें बताइए। आइए इस पर हम लोग सदगुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। महाकाल हमें शक्ति दे, भगवान श्री कृष्ण हमें शक्ति दे कि हम उनके वाणी पर चिंतन करें, क्योंकि उनका तो आशीर्वाद लेना ही होगा। उनके आशीर्वाद के बिना क्या हो सकता है मेरे भाई। हम जो श्वास ले रहे हैं ना, वो भी उनके आशीर्वाद से ले रहे हैं। वो जिस दिन चाहेगा कि अब श्वास नहीं लेना है, उस दिन श्वास बंद हो जाएंगे। इसलिए उनका आशीर्वाद। अर्जुन कहते हैं ये भक्ताः एवं सतत युक्ताः त्वां पर्युपासते। देखो, भगवत गीता जी का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें असंगत कुछ भी नहीं कहा गया है। इसके शब्दों में, इसके वाक्यों में, उसके श्लोकों में एवं इसके अध्यायों में एक संगति है। गीता जी सुसंगठित शास्त्र है। श्री कृष्णार्जुन संवाद रूपी यह सुंदरतम महावाक्य श्री वेद व्यास जी महाराज ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमारे लिए प्रस्तुत किया है। ये सप्तशती गीता सप्त द्वीपों पर रहने वाले प्रत्येक जीव के लिए मार्गदर्शक है। इसलिए इसमें जात धर्म का कोई संबंध ही नहीं है, सबके लिए मार्गदर्शक है। इसको जितना पढ़ो उतनी ही हमारे भीतर की अज्ञान रूपी ग्रंथियां छूटने लगती है। यह नर और नारायण के बीच का संवाद है मेरे भाई। नर को नारायण बनाने वाला शास्त्र है यह। नर को नारायण बनने में जो कुछ बाधक तत्व हैं, उन सभी को गीता जी ने नष्ट करने का प्रयत्न किया है। परमार्थ पथ पर चलने वाले साधक को जो कुछ शंकाएं आ सकती है, उन सब का निरसन यहां पर किया गया है।
अर्जुन के प्रश्न हम सभी साधकों के लिए सदैव सार्थक ही है। गीता एक मनोवैज्ञानिक शास्त्र है। परमात्मा की प्राप्ति में जो कुछ हमारे मन में प्रश्न उठ सकते हैं उनको यहां पर प्रस्तुत किया गया है। अर्जुन सरल स्वभाव का साधक है, उसने कुछ भी न छिपाया है और न जानबूझकर भगवान के साथ वैचारिक छेड़छाड़ भी की है। गीता जी में कोई भी प्रश्न अनावश्यक नहीं है। ये सब प्रश्न प्रत्येक आत्मानुसंधान करने वाले साधकों को अपने ही लगने वाले हैं। उनको लगता है कि ये प्रश्न तो मेरे ही है। इनको अच्छी तरह जानकर ही साधक आगे बढ़ सकता है। 11वें अध्याय में अर्जुन ने 3 रूप देखे भगवान के, विश्व रूप, चतुर्भुज और मानुष रूप। मानुष रूप तो उनका परिचित ही था। 2 अलौकिक रूप देखे, विश्व रूप और चतुर्भुज। इसको हम क्रमशः ऐसे देखे, निर्गुण निराकार। विश्व रूप जो है ना वह निर्गुण निराकार है। चतुर्भुज रूप जो है ना वह सगुण निराकार है। और जो द्विभुज है ना वह सगुण साकार रूप है, ऐसा हम कह सकते हैं महाराज। विश्व रूप में तो भगवान सर्वव्यापक हो गए, उनका अपना कोई स्वरूप ही नहीं रहा। वे सर्वाकार हो गए, सर्वरूप हो गए। न भगवान का कोई गुण रहा और न तो कोई आकार, सब आकार उसके ही हो गए। अब पूजा करें तो किस आकार की पूजा करें? यह परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप है, विश्व रूप। चतुर्भुजधारी परमात्मा इस ब्रह्मांड का मालिक है। और हम हिंदुओं का यह दृढ़ विश्वास है कि यही परमात्मा जरूरत पड़ने पर अनेक अवतार धारण करते हैं। इनका अपना निजी कोई अवतार नहीं है। भक्त जैसा कहते हैं वैसा वे बन जाते हैं। अर्जुन ने चतुर्भुज होने के लिए कहा, वे चतुर्भुज हो गए। यह प्रभु का सगुण निराकार रूप है। यशोदा मां ने कहा कि प्रभु आप द्विभुज हो जाइए, बभूवः प्राकृत शिशु। भगवान प्राकृत बालक हो गए। कौशल्या मां ने कहा था कि हे प्रभु आप द्विभुज हो जाइए। भगवान एकदम छोटे बन करके मनुष्य रूप में आकर के रोने लगे। ये प्रभु का कौन सा रूप है? द्विभुज रूप है। और प्रभु का जो निराकार रूप है, चतुर्भुज रूप जो प्रभु का है ना, वो कैसा है? निराकार रूप है। सगुण निराकार कहते हैं उसको, सगुण निराकार रूप। इसकी उपासना हमारे हिंदुस्तान में अधिक प्रचलित नहीं है। विष्णु के मंदिर तो बहुत कम है, लेकिन जो सौम्य रूप है, मानुष रूप श्री कृष्ण है, राम है, जितने सारे परमात्मा के सगुण साकार रूप है ना, प्रभु का यह हमारे जैसा है रूप। और हम इसके सहारे से ही उस परम तत्व तक छू सकते हैं। इसलिए इनकी उपासना बहुत है। और इस राम कृष्ण ने ही समस्त सनातन धर्म को संगठित करके रखा है। इनके बिना हिंदुस्तान अस्त व्यस्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आज श्री राम और श्री कृष्ण हमारे आदर्श न होते तो हम किसकी भक्ति करते? इनके बिना ये हिंदुस्तान कैसे जी सकता है? तब तो हम लोग बहुत दुर्बल, दीनहीन ही हो जाते। ये 2 राम और कृष्ण हम सभी का आधार है। हजारों लाखों संतों ने इन पर काव्य लिखे हैं।
हिंदुस्तान में ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में इनकी प्रतिमा ना हो, और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके मुख से राम कृष्ण का नाम न हो। ये तीन रूप भिन्न भिन्न होते हुए भी एक ही है। इनमें वस्तुतः कोई भी भेद नहीं है, तो भी उपासकों में अनेक भेद दिखाई देते हैं। प्रभु के इन्हीं तीनों रूपों के कारण इस विश्व में अनेक दर्शन हुए हैं, अनेक मार्ग हुए हैं, अनेक धर्म हुए हैं। इन्हीं को यथार्थ न समझने के कारण ये समस्त भेद हुए हैं। फिर यह धर्म ईसाई होवे, इस्लाम होवे, क्रिश्चियन होवे, या यहूदी होवे, या बुद्ध होवे, या सिख होवे, एक दूसरों को काटने लगे हैं। कोई मूर्तियां बनाता है तो कोई मूर्तियां तोड़ता है, कोई ऊपर हाथ कर पुकार रहा है तो प्रभु को, तो कोई जमीन पर लेटकर पुकार रहा है। लेकिन यथार्थ क्या है ये शायद ही किसी को पता होवे। हिंदू धर्म को सनातन इसलिए कहते हैं कि ये प्रभु के तीनों रूपों को सहर्ष स्वीकार करते हैं। इनका आग्रह किसी में भी नहीं है। मूर्ति बनाते भी हैं और उसे विसर्जित भी करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि सोहम हंसः भी कहते हैं, और राम कृष्ण हरि, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, इसका भी जाप करते हैं। तीर्थ यात्रा भी करते हैं और समाधि में भी बैठते हैं। प्रभु को हृदय में भी देखते हैं और इस सृष्टि के कण कण में भी वह है ऐसा अनुभव करते हैं। अर्जुन का यह प्रश्न हम सब द्विधाग्रस्त साधकों के लिए है। हम चौराहे पर खड़े हैं और हमारे सामने दो मार्ग हैं, और यह भी जानते हैं कि दोनों मार्ग एक ही जगह जाते हैं, और इन दोनों का गंतव्य भी एक ही है। परंतु जो कसौटी सौभार सोने की छड़ी को लगती है ना, वह उनके दो गुंजा टुकड़े को भी लग सकती है, लगती ही है। क्योंकि स्वर्ण के तत्व में कोई भी भेद नहीं है, अथवा अमृत के सागर में जो शक्ति है वह अमृत के एक चुल्लू में भी है। अमृत तो अमृत ही है ना। परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है, मात्र आकार भिन्न है। निराकार वस्तु एक ही है। किंतु जिसको सागर में तैरना न आता हो, क्या वह किनारे बैठकर ही उसके स्नान का आनंद नहीं ले सकता? अर्जुन कहते कि प्रभु ये भक्ता एवं सतत युक्ता त्वाम पर्युपासते, जो भक्त पूर्वोक्त साधनों से नित्य निरंतर आपके सगुण रूप का भजन करते हैं, जिन्होंने अपना समस्त जीवन आप पर न्योछावर कर दिया है, जिनकी प्रत्येक क्रिया आप पर आपको समर्पित है, अपिचये अव्यक्तम अक्षरम पर्युपासते, और इनसे जो अन्य भक्त हैं वे आपके निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। इस समस्त संसार जिसके एक रोम में स्थित है, जो सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, वह अविनाशी है इत्यादि, उनको जानकर जो उपासना करते हैं। ये दो प्रकार के आपके भक्त हैं ना, और आपके पास आने के ये दो ही तो मार्ग हैं। तेषाम योगवित्तमः के, उन दोनों में किसने सही मार्ग चुना है प्रभु? कौन आपके अधिक निकट है और दोनों में कौन श्रेष्ठ है? आप मुझे बताइए, ताकि मैं भी उन मार्ग को ही अपनाऊं। आपकी दृष्टि से दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, किंतु हमारे दृष्टि में भेद है। अतः आप हमारा भेद मिटाकर हमें यथार्थ मार्गदर्शन करिएगा। यही आपके श्री चरणों पर हमारी प्रार्थना है। अर्जुन ऐसी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों के पास बैठकर कर रहे हैं। आइए भगवान उनको क्या उत्तर देते हैं, उसको हम अग्रिम
प्रवचन से देखेंगे। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।